जय हिंद। हमारी जल सेना की बेड़े में आईएनएस विक्रांत का आगमन हो चुका है, जिससे कि हमारी समुद्री सुरक्षा बल में बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिली है। इस आईएनएस विक्रांत की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इसकी क्या लागत, कितने समय लगे और इसके हर एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को अच्छे से जानेंगे। आईएनएस विक्रांत, इसका नाम हमारे पुराने विक्रांत के नाम से रखा गया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत 2009 से शुरू की गई। जो हमारा नया आईएनएस विक्रांत है, यह संपूर्ण स्वदेशी है। यह मेड इन इंडिया है। ये एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया है और ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका शुरुआत 2009 से किया गया। 2013 तक इसका एज ए शिप यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर दिया गया और उसके बाद इसका इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग चलता रहा और साथ साथ इसके टेस्टिंग भी चलते रहे, जिसके कारण जो भी कमियां और खामियां दिखाई दी उन्हें अपडेट और सुधारा गया। फाइनली 2018 तक इसे कंप्लीट कर दिया गया और उसके बाद लगभग 3 साल तक इसे टेस्टिंग में रखा गया। हर एक प्रकार से इसे टेस्ट किया गया। फिर 2 सितंबर 2022 को हमारी जल सेना को सौंप दिया गया। 2 सितंबर 2022। यह एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग 20,000 करोड़ की लागत में बना। इसे बनाने में पूरे 14 साल का समय लगा। अब जानते हैं इसके डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। इसका जो एक्सटर्नल डिजाइनिंग और जो वार सेशन की जो अपर और साइड और टॉप जो भी देख रहे हैं, टोटल का टोटल डिजाइनिंग वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया। वारशिप डिजाइन ब्यूरो हमारी जल सेना का एक डिपार्टमेंट है जो कि शिप और यार्ड बनाने का जितना भी डिजाइन है वो डिजाइन देती है। और इसका जो इंटरनल सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल गैजेट जो भी इसमें सेफ्टी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनकी डिजाइनिंग डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। इसका ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, जो हमारा रनवे का लेंथ होता है उसे ड्रॉट कहते हैं। इसे डेक के नाम से जाना जाता है। डेक यानी कि रनवे, जो एयरक्राफ्ट का जो रनवे होता है उसे डेक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो डेक का लेंथ है वो लेंथ है 262 और जो इसका विड्थ जब आप फ्रंट से देखेंगे, ये फ्रंट व्यू, तो ये जो इसका विड्थ है ये है 62 मीटर। 62 मीटर इसका विड्थ और 262 लंबाई। और जो इसका डेप्थ यानी कि जो आपका टॉप फेस है, जो नाव जो हम लोग देखते हैं उसका जो टॉप होता है वहां से लेके बॉटम तक, ये है डेप्थ। ये 25 मीटर है, ये 25 मीटर। और ड्रॉट सेक्शन वो होता है जितना सेक्शन जब शिप फुल लोडेड हो तो जितना सेक्शन वाटर लेवल में डूबा रहता है, यानी ये वाला सेक्शन, इसे ड्रॉट कहते हैं। तो ये ड्रॉट सेक्शन जो है ये 8.5 मीटर है। और इसकी टोटल हाइट की बात की जाए तो टोटल हाइट है 59 मीटर। ये जो ड्रेट हाइट है ये लोड के हिसाब से, यानी अगर हमारा शिप फुल लोडेड है तो 8.5 मीटर है और लोड जैसे कम करते जाएंगे ये हमारा जो ये डेप्थ है ये कम होते जाएगा। और जब भी शिप को एक्चुअली जब शिप या फिर नाव की डिजाइनिंग आती है तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग में ही पढ़ा था, जो क्लासेस चली थी इंजीनियरिंग, उसमें हमने पढ़ा था मेटा सेंटर। जिस पॉइंट के हिसाब से शिप ऑसिलेट करता है, मतलब हिलता है, वे ये फ्रंट है जो जिस हिसाब से हिलता है और जिस पॉइंट से हिलता है उसे मेटा सेंटर का नाम देते हैं। इसका वेट का जो सेंटर आता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। और जो पानी में डूबा होता है उस सेक्शन का सेंटर
को बोलते हैं सेंटर ऑफ बाउंसी। और ये जी और एम, इन दोनों के बीच जितना ही डिफरेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी यानी इस शिप की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता पानी में उतनी ही बनी रहेगी जितना ये एम और जी के बीच डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और ये जो जी है, जी कभी भी एम के नीचे नहीं आना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो ये जो डिजाइनिंग था जो बाहरी, ये वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया। अब चलते हैं इसके ये जो फ्लाई जोन सेक्शन है जिसपे कि हमारे एयरक्राफ्ट रहते हैं। तो एयरक्राफ्ट पे इस पे टोटल कैपेसिटी जो नॉर्मली है उसमें 26 से हमारे एयर फाइटर हैं और 10 हेलीकॉप्टर्स जिसमें अपाचे ड्रोन सब है, ये 10 है। 10 हेलीकॉप्टर और जो इस पे आर्मी जो फोर्स है नॉर्मली इस पे 2000, इस पे अफसर से लेके किचन ऑपरेटर तक हर एक साफ सफाई पूरे कर्मचारी मिला के 2000 क्रू मेंबर्स है। ठीक है, क्रू मेंबर्स है। और इसके जो रनवेज हैं वो टोटल 10 हैं। नंबर ऑफ डेक्स वो 14 है। 14 इसमें नंबर ऑफ डेक। ये जो आप जनरली जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, उनमें आप देखते हैं कि एक जो टिप होता है, जो लास्ट होता है, उस पे एंगुलर कर्वेचर सेक्शन और अपर साइड दिया जाता है। इसको हम लोग स्काई जंप, ये जो डेक में दिया जाता है स्काई जंप के नाम से इसे जाना जाता है। ये इसलिए दिया जाता है कि रनवे पे एक्चुअली जो जेट होता है उसको रन करने के लिए बहुत ही कम जगह होता है और कम जगह में ही हाई स्पीड के साथ उसे एयर में फ्लो करना रहता है। तो फ्लो के लिए जंप जो इंपैक्ट देता है वो देता है ये, ताकि हवा में आसानी से ये उड़ सके। नॉर्मली 262 मीटर का डिस्टेंस है, इसमें ही हमको कितने एक्सेलरेशन से जाना है कि भाई एक वेलोसिटी एक स्पीड मेंटेन कर सके। उसके बाद फ्लाइट को फ्लाई करने के लिए जो हेल्प करता है वो करता है ये स्काई जंप, यूं मोशन दे देता है। और जो प्लेन्स आते हैं, जो फाइटर जेट आते हैं, हेलीकॉप्टर तो कहीं भी भाई सीधा लैंड कर देंगे, सीधा उड़ जाएगा, उसको तो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो जेट आते हैं उनको भी ये हेल्प करता है। उसके बाद जेट को रोकने के लिए जब वो रनवे पे आते हैं तो उनमें पैराशूट होता है, पैराशूट को भी खोल देते हैं। 2-3 पैराशूट लगे होते हैं फाइटर जेट की कैपेसिटी और स्पीड के हिसाब से, और उनमें पीछे से रोप्स निकलती हैं जो कि यहाँ पे रोप सेक्शन जो एंगल्स लगे होते हैं उनमें कनेक्ट होके उनकी वेलोसिटी को बहुत तेजी से रिटार्ड करते हैं, डिसलेरेट करते हैं और फाइटर रुक जाता है। मैक्सिमम कितने डिस्टेंस में, जो इसका लेंथ है, लेंथ कितना था 262 मीटर। 262 मीटर में ही जेट हमारा आसानी से रुक जाता है। उसके बाद लिफ्ट कैरियर के साथ इसे अंदर ले जाकर रिपेयर वगैरह करते हैं। इसके अंदर रिपेयरिंग सेक्शन भी है। और इसके इनसाइड में जो खासियत है वो है हॉस्पिटल। इसके अंदर जो हॉस्पिटल बिल्ट है वो नॉर्मली 16 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें कि 2 ऑपरेशन थिएटर है। उसके साथ जो सबसे बड़ी खासियत है जो अब तक के वर्ल्ड की किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में नहीं था वो है सिटी स्कैन मशीन इसमें 2 लगी हैं। उसके साथ एक बहुत अच्छा खासा ब्लड बैंक भी है जो कि वार सेशन में या फिर किसी भी मेडिकल सिचुएशन में खून की कमी देखी जाती है तो उस खून की कमी की पूर्ति करने के लिए हर ग्रुप के हिसाब से इसमें ब्लड को स्टोर किया जाता है। उसको कहते हैं हम लोग ब्लड बैंक, जो कि इसमें है। उसके बाद आर्मी के लिए स्पोर्ट किचन वगैरह। और दूसरी खासियत है इसकी किचन की। इसमें जो किचन है टोटली ऑटोमेटिक है, यानी फुल्ली ऑटो ऑपरेटेड है। इसमें रोटी चावल दाल सब कुछ मशीनों द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें तीनों टाइम जो हमारी आर्मी से उनको ताजा खाना दिया जाता है, जो है 2000 मैन पावर के लिए 3 टाइम खाना बनता है, यानी एक दिन में लगभग 6000 मेंबर्स के लिए खाना बनेगा।
और इसकी किचन की कैपेसिटी है, अगर वार सेशन में अगर इसको फुल लोडेड कर दिया जाए, इस पूरे शिप को अगर फुल लोडेड कर दिया जाए तो 3 महीने तक पूरे 2000 लोगों को परमानेंट अच्छे से खाना देगा। पूरी की पूरी खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था रहेगी। और इसका जो डिस्टेंस है वन लोडेड में, एक बार अगर फुल लोडेड कर दिया जाए तो 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 15,000 किलोमीटर की दूरी, यानी अगर आप, ये इंडिया है, ये इंडिया का नीचे वाला सेक्शन, ये कोची है, तो आप यहाँ से चलेंगे पाकिस्तान और इराक इजराइल होते हुए आप ब्राजील तक चले जाएंगे, यानी एशिया टू यूरोप चले जाएंगे, ब्राजील तक चले जाएंगे। 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 15,000 किलोमीटर यानी कि 30,000 नॉट्स। 1 नॉट्स इक्वल नॉटिकल डिस्टेंस। समुद्र में और हवाओं में डिस्टेंस को मेजर करते हैं नॉटिकल सिस्टम में, नॉटिकल में, और जो जमीन पर करते हैं हम लोग किलोमीटर में करते हैं। और नॉटिकल का जो बेसिक लिया जाता है वो अर्थ के ओरिजिन से लिया जाता है, अर्थ के ओरिजिन से एंगुलर डिस्टेंस से। इसका मेजरमेंट से हम फिजिक्स की स्टैटिक क्लास में बता देंगे। नॉटिक्स से लिया जाता है। अब जानते हैं इसके वेट के बारे में। ये जो शिप है इसका टोटल वेट 4,000 टन, सॉरी 40,000 टन, 40,000 टन है। और इससे पहले 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और चाइना, इन सब देशों के पास था। लेकिन अब आईएनएस विक्रांत के आ जाने के कारण भारत भी अब उन देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये इसका साइड व्यू है। जो साइड व्यू हम देखते हैं ये इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू, जो फ्रंट से देखने पे दिखेगा। ये साइड व्यू, फ्रंट व्यू। इसके अब इंटरनल सेफ्टी की बात की जाए तो जैसा कि पुराने वाले विक्रांत में जो रडार सिस्टम था वही सब इसमें है, लेकिन इसकी खासियत अब थोड़ी सी बदल दी गई है। जो रडार सिस्टम था उसमें एज ए इंडिकेट 2D डायग्राम करता था, लेकिन अब ये अगर हमारा शिप है तो इसके सराउंडिंग अप्रॉक्स 15 किलोमीटर जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी शिप, जो भी कोई वस्तु है इनसाइड सी या ओवर साइड सी, उसका 3D डायग्राम देगा। उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल की टोटल 3D डायग्राम ये हमें शो करेगा। और इसमें एंटी रडार सिस्टम भी है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। ये 2 शाफ्ट इंजन, टू शाफ्ट 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM 2500 इंटू प्लस एक गैस टरबाइन भी है। 2 शाफ्ट यानी इसमें 2 इंजन है। जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वो 2 शाफ्ट पे है, यानी जितने नंबर ऑफ शाफ्ट होंगे उतने इंजन की इसकी कैपेसिटी होगी, जो कि 4 जनरल इलेक्ट्रिक मोटर को चलाएगा। और इसके साथ ही गैस टरबाइन भी है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके उसे मोटर और इनके पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जाएगी। और इसमें जो इलेक्ट्रिक सिस्टम और पावर सप्लाईज है वो 4 स्टेज है, यानी अगर किसी भी सिचुएशन में अगर एक स्टेज फेल हो जाता है या फेल्यूर हो जाता है तो 3 स्टेज है। अगर 2 भी हो गए तो हमारे पास 2 बचेगी। 4 स्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम है, जो कि इसकी सेफ्टी को बढ़ावा देता है। जितने ज्यादा सेफ्टी पर ध्यान दिया जाता है उतनी ही युद्ध सिचुएशन में सुरक्षा और मजबूती दोनों मिलती है। तो ये आईएनएस विक्रांत हमारे पुराने विक्रांत से मिलता जुलता है। पुराने विक्रांत की बात की जाए तो
पुराना विक्रांत हमारा इंग्लैंड से 1961 में खरीदा गया, जो कि 1997 तक सेवा में रहा। और इसकी सबसे यादगार पल, मतलब जो मेमोरेबल होता है, वो है 1971 में जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हुई थी, उसमें इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। एक्चुअली अमेरिका ने पाकिस्तान को एक सबमरीन दिया, पनडुब्बी जहाज दिया, और पाकिस्तान ने उससे हमारे आईएनएस विक्रांत को मारने की कोशिश की। और उस समय हमारा आईएनएस विक्रांत लगभग, मतलब वो तो जब खरीदे उससे पहले भी वो पुराना था, और उसके बाद भी उसमें कुछ कमियां थी जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी, और इनका जो सबमरीन था वो पूरा नई टेक्नोलॉजी का था। मगर फिर भी हमारे विक्रांत ने उसे मार गिराया, जिस कारण विक्रांत को हम एज ए मेमोरेबल रखते हैं। और उसी के यादगार में नए हमारे एयरक्राफ्ट का भी नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया। कुछ समय के लिए हमारे पुराने आईएनएस विक्रांत को मुंबई में म्यूजियम में भी रखा गया था, जिसके बाद उसे शुरू कर दिया गया। कुछ फोटोज हैं हमारे आईएनएस विक्रांत की, नए वाले की, जो आप देख सकते हैं फोटो में। इसके हाइट, विड्थ, लेंथ सब आप देख सकते हैं। ये उसके व्यूज हैं जो आप देख रहे हैं, टॉप व्यूज, फ्रंट व्यूज। इसमें जो हमारी सेना के कार्यरत और नए ध्वज की जो आगमन है वो भी देख सकते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है हमारे कोचिंग यार्ड जो हमारा भारत का स्वदेशी सरकारी यार्ड मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे। कोचीन शायद यही होता है, कोचीन। ये है केरला में, यहीं पे इसका निर्माण हुआ। उसके बाद इसको मुंबई या फिर विशाखापत्तनम तक ऑपरेट किया जाएगा एज ए सिचुएशन। ये थी छोटी सी जानकारी आईएनएस विक्रांत की। अब हमारी भारत सेना में एक नए फाइटर का भी आगमन होने वाला है, जिसके आगमन होते ही उसकी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और सारी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।